हेलो बच्चा लोग, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेट क्या होता है। सेट वो कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का जिसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हो, यानी आपको पता हो उसके एलिमेंट्स क्या है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरह के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको पता है कि सिर्फ 3 ही महीने ऐसे हैं जो जे से शुरू होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई। तो यानी इसके एलिमेंट्स आपको क्लियर है, इसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा। इसको आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज़ अ सेट बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज़ वेल डिफाइंड। इसको आप चाहें तो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप तीनों ही एलिमेंट को जनवरी, जून, जुलाई को ब्रेसेस के अंदर लिख दीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक्स डॉट डॉट एक्स लिखिए और उसके आगे उसकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिख दीजिए। तो इन सारे महीनों में कॉमन क्या है कि ये सारे जे से स्टार्ट होते हैं। तो आप लिख दीजिए इज अ मंथ स्टार्ट विद जे इन अ ईयर। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सोचिए कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन से हैं। हो सकता है कोई पोएट्री में मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है कोई दूसरा राइटर प्रोज में मोस्ट टैलेंटेड हो। आपने हिंदी में विधाएं पढ़ी होंगी, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध आदि। तो इन सब में हो सकता है अलग अलग फील्ड में, अलग अलग विधाओं में अलग अलग लेखक जो है वो मोस्ट टैलेंटेड हो। तो यानी जो क्राइटेरिया होगा, जो प्रोसेस होगा ये डिसाइड करने का कि कौन मोस्ट टैलेंटेड है, वो डिफरेंट हो सकता है। तो यानी कि ये हमारा सेट नहीं है। इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग राइटर्स टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है आपका अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी तरह ये भी आपका सेट नहीं होगा। इसको आप लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड एज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ क्रिकेटर एज बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दस इट इज़ नॉट अ सेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपको पता है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ है इन योर क्लास, आपको पता होगा कि आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, आपको पता होगा कि हाँ ये लड़का मेरे क्लास से है। तो इस तरह से ये वेल डिफाइंड है कि कितने बच्चे हैं जो मेरे क्लास से हैं, कितने लड़के हैं जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं। तो ये आपका सेट होगा। इसको आप लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन माई क्लास इज़ वेल डिफाइंड एज वन कैन फाइंड द सेट्स एलिमेंट ईजिली। आप इजीली कह सकते हैं कि हाँ ये मेरे क्लास में पढ़ता है, आप इजीली उस लड़के को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये भी आपका सेट होगा क्योंकि आपको पता है 1 to 99 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो 100 से लेस नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसके एलिमेंट्स आपको वेल डिफाइंड है, यानी इसके एलिमेंट्स आपको पता है क्या होंगे। तो इसको भी आप सेट कहेंगे। देखते हैं इसको आप कैसे लिखेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज वेल डिफाइंड एज वन कैन ईजिली फाइंड अ नंबर बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, दस इट इज़ अ सेट। इसको आप रिप्रेजेंट करके भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सी बात है, अब 1 to 99 आप सारे नेचुरल नंबर्स को लिख तो सकते नहीं रोस्टर फॉर्म में। इसीलिए जब हम रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कई सारे सेट्स के जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट होते हैं, तो आप डॉट 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 का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने 1 to 99 सारे नेचुरल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप एक्स सच दैट एक्स और उसके आगे लिख देंगे इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर आपने सिर्फ यहाँ तक लिखा होता तो इसका मतलब होता कि आपने सारे नेचुरल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट किया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि वो नेचुरल नंबर जो है वो 100 से लेस है, इसीलिए हमने आगे लिखा है कि वो नेचुरल नंबर क्या है, 1 के इक्वल है और 100 से लेस है। इसका मतलब 1 to 99 नेचुरल नंबर्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट कर दिया।
नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब सिंपल सी बात है, मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी, जो उपन्यास लिखे हैं, वो लिमिटेड होंगे, उन्होंने लिमिटेड नॉवेल्स ही लिखी होंगी। और आप इजीली पता भी कर सकते हैं कि हाँ यार ये नॉवेल तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो इस तरह इसका मतलब ये भी आपका एक सेट होगा। आप इसको कैसे लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड एज वन कैन ईजिली फाइंड अ नॉवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद, दस इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी आपका सेट होगा, क्योंकि आपको पता है इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, 2, 4, 6, इस तरह से इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं। और नेगेटिव में आपके -2, -4 ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज वेल डिफाइंड एज वन कैन ईजिली फाइंड एन इवन इंटीजर, दस इट इज़ अ सेट। इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कैसे? z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि आपको नहीं पता कि इंटीजर्स, आपको पता है कि इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पर डॉट 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 का मतलब है कि -6, -8, आपने ये सारे इंटीजर्स को डिनोट किया है। -4, -2, -0, -2, -4, डॉट 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 मतलब आपने 6, 8, 10 इन सारे इवन इंटीजर्स को भी डिनोट किया है, इवन इन्फिनिटी। और उसके बाद अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ही आसान है। आपको z इज इक्वल टू लिख के ब्रेसेस के अंदर, इनको हम ब्रेसेस कहते हैं, ब्रेसेस के अंदर x डॉट डॉट x इज एन इवन इंटीजर। इसका मतलब यहाँ पर आपने सारे इंटीजर्स के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे और हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो हमारे सेट्स चैप्टर का है, तो ये भी आपका सेट होगा। इसको आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड एज वन कैन ईजिली फाइंड द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दस इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट है आपका अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एनिमल डेंजरस हो। मान लीजिए अगर मुझे छिपकली से डर लगता है तो मेरे लिए छिपकली सबसे डेंजरस एनिमल होगी, और अगर आपको जिस एनिमल से सबसे ज़्यादा डर लगता है आपके लिए वो सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल होगा। तो इस तरह से क्या है कि हर इंसान के लिए अलग अलग डेंजरस एनिमल हो सकता है, तो इसीलिए ये आपका सेट नहीं होगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, It is not a set as the criteria to determine animals' dangerousness may vary from one animal to another। तो यार अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक सेट दिया हुआ है आपको A, और ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर आपके 6 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे ये क्वेश्चन करने से पहले। देखिए ये एक सिंबल है, ये सिंबल जो है वो एप्सिलॉन है, इस सिंबल को हम एप्सिलॉन कहते हैं, इस सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं। और ये बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आपका जो एक एलिमेंट है, मान लीजिए इसमें 5 एलिमेंट है, आप दिखाना चाहते हैं कि ये एलिमेंट हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, तो आप सिंपल सी बात है हर बार तो लिखेंगे नहीं 5 बिलोंग्स टू ए, तो इस तरह से आप बार बार नहीं लिख सकते। तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारा 5 ए से बिलोंग करता है। ये देखिए इस तरह से 5 आपका ए से बिलोंग, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए। इस सिंबल का यूज़ करते हैं आप किसी भी एलिमेंट को ये दिखाने के लिए कि वो किस सेट से बिलोंग करता है। अगर आपको यहीं पर दिखाना हो, इसमें मान लीजिए 0 नहीं है तो 0 इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। अब मान लीजिए आपको दिखाना है कि 0 ए सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो क्या करेंगे आप? बिलोंग करवाने का तरीका तो ये है कि आप एप्सिलॉन सिंबल बना दीजिए। पर अगर आपको ये दिखाना हो कि 0 इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो आप बस इस सिंबल को कट कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि 0 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो अब देखेंगे हम आगे अपनी एक्सरसाइज। क्या 5 ए से बिलोंग करता है? तो हाँ 5 ए से बिलोंग करता है, तो हम ये सिंबल बना देंगे। क्या 4 ए से बिलोंग करता है? तो हाँ 4 ए से बिलोंग करता है। क्या 8 ए से बिलोंग करता है? तो नहीं, केवल 6 तक ही एलिमेंट्स ए से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको हम कट कर देंगे। क्या 2 ए से बिलोंग करता है? तो हाँ 2 ए से बिलोंग करता है। क्या 0 ए से बिलोंग करता है? नहीं, 0 हमारा ए से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम एप्सिलॉन सिंबल को कट कर देंगे। 10, तो हमारा 10 भी इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो हम इसको भी कट कर देंगे। और इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग नहीं करता।